नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। मधुपुर में हुआ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन। तिलक सेवा समिति देवघर ने मधुपुर में चलाया जागरूकता अभियान, कोरोना योद्धाओं को भी किया सम्मानित। देवघर के केके स्टेडियम में आयोजित किया गया किसान सम्मेलन। देवघर सिविल सर्जन ने किया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण। भारतीय परिवार ने धूमधाम से मनाया अगहनी काली पूजा। पशु तस्कर गिरफ्तार, कंटेनरों में भरकर ले जा रहे थे मवेशी। मार्गोमुंडा बीडीओ ने की चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर कॉलेज रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास अनुराग गुटगुटिया वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से अनुराग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया गया। हॉस्पिटल का उद्घाटन हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी परमेश्वर लाल गुटगुटिया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मधुपुर के समाज सेवी, उद्योगपति, व्यवसायी, मीडिया कर्मी के साथ गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। मौके पर प्रसिद्ध उद्योगपति सह जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरुण गुटगुटिया ने बताया कि यह हॉस्पिटल उनके परिवार का एक सपना था, जो आज साकार होने जा रहा है। अस्पताल में प्रसिद्ध चिकित्सकों की पूरी टीम मौजूद रहेगी, ताकि मधुपुर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कमियां हैं वह बहुत हद तक पूरी हो सके। मधुपुर में हमेशा से एक अच्छे हॉस्पिटल का अभाव रहा है और यह अस्पताल उस कमी को पूरा करने में अपनी भूमिका अच्छी प्रकार से निभाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो भी फ़ी रखी गई है वो बहुत ही न्यूनतम फ़ी है, जो आम जनता की पहुंच में होगी। आज के इस भव्य समारोह में जिले से लेकर अनुमंडल तक के सभी प्रमुख पदाधिकारी सम्मिलित हुए। उद्घाटन के अवसर पर देवघर जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के साथ साथ पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। इसके साथ ही साथ असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी देवघर जिला के डॉक्टर विजय कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे। मैंने दवाई लिखी है ना, मेडिकल वाले का बात मत सुनिए, वो आपको बोलेगा ये 21 दिन खाते हैं, इसमें 10 दिन उठने पर आप लेंगे पानी में खोलकर। तिलक सेवा समिति देवघर के तत्वाधान में मंगलवार को डालमिया कूप और थाना मोड़ पर कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी देते हुए सैकड़ों लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। दूसरे सत्र में पंचमंदिर दुर्गा मंदिर परिसर में मधुपुर के कुछ कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनंदन सिंह, अधिवक्ता हरिकृष्ण राय, नागेश्वर भैया, समाजसेवी पवन टमकोरिया ने पत्रकार पंकज तिवारी, महेश मिश्रा, बलराम भैया, बालमुकुंद शर्मा, संजय सिंह, दीपक मिश्रा, रेड क्रॉस सोसाइटी के मलय बोस समेत अन्य लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर प्रोफेसर रामनंदन सिंह ने कहा कि पत्रकार जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में वंचितों की मदद के लिए सबसे आगे रहे हैं। आज कोरोना वैक्सीनेशन में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं में पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी के टीकाकरण की बात होती है, लेकिन पत्रकारों का कोई जिक्र नहीं होता। हरिकृष्ण राय ने कहा कि कोरोना की दवा जब तक नहीं आ जाती है तब तक 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। इस अवसर पर समिति के शैलेंद्र गौतम, निरंजन पांडे समेत कई लोग उपस्थित आज ये मास्क जो वितरण किया जा रहा है, ये किसके सौजन्य से है? तिलक सेवा समिति देवघर के सौजन्य से कोविड-19 को देखते हुए कोविड-19 के मद्देनज़र, जबकि WHO का स्पष्ट आदेश है कि जब तक कोविड-19 ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक भारत में दवाई नहीं आता, तब तक मास्क पहनना जरूरी है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि शहर में, जैसे देवघर में हाल ही कुछ दिनों पहले देवघर में बांटे, एक भी लोग मास्क नहीं पहनता। शहर में भी आज देख लीजिए, एक भी लोग मास्क पहन के नहीं जा रहा है। लेकिन जब तक दवाई नहीं आता है, मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी रखना जरूरी है और नियमितः साबुन लगा के हाथ कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना जरूरी है। इसके लिए तिलक सेवा समिति के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मास्क वितरण कर रहे हैं। राय जी
हरे कृष्ण राय जी जो तिलक सेवा समिति के देवघर के अध्यक्ष हैं, इन्होंने देवघर में कई कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। तो हम लोग आपस में राय मशविरा किए कि अरे भाई मधुपुर में भी तो है पत्रकार, और पत्रकार से बड़ा कोई कोरोना योद्धा नहीं होता है। लेकिन पत्रकार का कहीं नाम नहीं। अभी जो है जो वो आ रहा है वैक्सीन, प्राथमिकता हम ही नहीं कहते हॉस्पिटल को नहीं दो, पुलिस को नहीं दो, प्रशासन को नहीं दो, बुजुर्ग को मत, लेकिन पत्रकार को पहले दो। हॉस्पिटल वाला तो पीपीई किट पहनता है तब इलाज करता है, पत्रकार तो कहीं गांव में फलना जगह कोरोना फैला, दौड़ के पहला फोटो यही लाता है। पुलिस नहीं जाती, डॉक्टर नहीं जाता, कई जगह तो डॉक्टर लोग थाली फेंक देते हैं कोरोना मरीज के सामने, लगता है भूत लग जाएगा वहाँ जाने से। अब धीरे धीरे वो लोग भी हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े कोरोना के जो योद्धा हैं वो हमारे पत्रकार के लोग। देवघर के केके स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान पंचायत कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। मौके पर उन्होंने कहा कि आज यहाँ विपक्षी पार्टियां किसान बिल के विषय में हो हल्ला कर रही है। पूरा विपक्ष किसान बिल से किसानों को होने वाले फायदों को देखकर बौखला गया है। अब वह किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि यह किसान बिल किसानों के हित में है और भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है। आपका जमीन का मूल्य सीधे सिविल न्यायालय विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रणधीर सिंह जी भी दिलाने का काम किया था। वैसे आदरणीय बाबूलाल जी आप सब किसान भाइयों को संबोधित करेंगे और जिनके विषय में मैं इतना ही बोलूंगा। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता और इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, चुनाव के पहले हम लोगों ने आरटीजीएस के माध्यम से भेजने का काम किया था, लेकिन आज 90% अनुदान पर वो गाय बटनी थी। उसी तरह से संथाल बना गहने जिलों में भी हम लोग भेजे थे, गोटा में भी गया था, दुमका में भी गया था। सारी योजना को सरकार ने बंद कर दिया। आज जान बैठा दिया कि भाई गाय है कि नहीं किसान के पास। भाई किसान के पास तो गाय है। आज कोरोना काल में कुछ किसान का गाय मर गया, कोई किसान हो सकता है कोरोना काल में गाय बेच लिया, उसका किसान को दूसरा गाय नहीं देंगे। हम लोग देखिए आज जिस ढंग से अपोजिशन के लोग पूरे देश में किसानों को भरमा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा, मंडी खत्म हो जाएगी, किसानों की जमीन लोग ये वास्तविकता से कोसों सदन में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है, बाहर भी बार बार इस बात को, और वो लोग बार बार इस बात को कन्विंस करने में लगे हुए लोगों को। हालांकि कहीं भी कोई कन्विंस नहीं है, जहां उनके राज है तो जबरदस्ती लोगों को ढो करके वो विरोध कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि भाई एमएसपी रहेगी, मंडी भी रहेगी, सिर्फ किसानों को ये हक है कि जहां उनको उचित दाम मिले वहां वो बेच सकता है, मंडी में भी बेच सकता है, बाहर भी बेच सकता है। तो ये धर्म की स्थिति जो लोगों ने पैदा किया हुआ है, इसलिए पार्टी ने ये तय किया है कि हमें भी इस देश के किसानों को बताने वास्ते, और इसके तहत ही पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। निकट भविष्य में आने वाली कोविड-19 वैक्सीन के रखरखाव हेतु आवश्यक तैयारियों का निरीक्षण आज देवघर के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार तथा जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी मंजुला मुर्मू ने किया। इस दौरान अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के कोल्ड चेन सिस्टम स्टोरेज कक्ष, डीप फ्रीजर की उपलब्धता, आवश्यकता से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद से लिया गया और सुगमता पूर्व कोविड-19 के वैक्सीनेशन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। इसके साथ ही साथ सख्त निर्देश किया गया कि वैक्सीनेशन आने से पूर्व सभी प्रकार की व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाए। मौके पर कोविड-19 नोडल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर इकबाल खान, सीसीएच संगीता कुमारी, मीरा कुमारी, लेखा प्रबंधक प्रशांत सौरभ, रूपेश कुमार, अजय कुमार दास उपस्थित थे।
पूरे शहर में अगहनी काली पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। हनुमान टिकरी स्थित भारतीय बुक सेलर्स का पूरा परिवार अपने आवास में लगभग 35 वर्षों से मां काली की आराधना करते आ रहे हैं। इस संदर्भ में निरंजन गुप्ता ने कहा कि मां काली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। यह सुंदरी रूप वाली भगवती दुर्गा का काला और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। उनको खास तौर पर बंगाल और आसाम में पूजा जाता है। क्लिं 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 इति त्रिधा जप्त्वा ओम तीक्ष्णदंष्टो महाकाय ओम तीक्ष्णदंष्टो महाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि संपादित आज्ञां गृहीत्वा कुशत्रे तिलजलान्यादाय ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो शिवाय पुंडरीकाक्षं ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। इस महीने का क्या महत्व है और पूजा आज भारतीय परिवार इस पूजा को वृद्ध रूप में कर रहा है, लेकिन 19 कोविड को देखते हुए इस बार पूजा सिर्फ अपने ही लोगों में हो रहा है। इसका बताइए अग्नि काली पूजा का क्या महत्व है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो अघनी काली पूजा जो है ये तो हेमंत ऋतु हेमंतीय पूजन है और मासा नाम मार्गशीर्षो हम, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो मैंने 12 महीना में वो जो है सो मार्गशीर्ष महीना ही है। तो इसीलिए मार्गशीर्ष महीना जो है बहुत ही प्रशस्त माना गया है इस पूजन के लिए। और आदि शक्ति भगवती जगत जननी पराम्बा 10 महाविद्या के अंतर्गत ये प्रथम विद्या आद्या शक्ति महाकाली जी हैं। ये बताइए पूजा कब से और कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए, यह पूजा हम लोग कॉलेज लाइफ से ही शुरू किए हुए थे, लगभग 1985 से। 1985 में हम लोगों ने कुछ दोस्त मिल करके इस रक्षा काली पूजा का जो है शुरुआत किया और आज जो है लगभग 35 साल हो चला और 35 सालों से लगातार यह माँ का पूजा हम लोग करते आ रहे हैं और माँ की कृपा से सभी कार्य हम लोग का संपन्न होता है। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के बुढ़ई थाना अंतर्गत धमनी धनबाद मुख्य मार्ग के नवाडी गांव के पास बुढ़ई पुलिस ने मवेशियों से लदे 2 कंटेनर को पकड़ा है। दोनों कंटेनर से गाय बैल समेत 80 मवेशी को जब्त किया गया और ड्राइवर सहित 6 व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों गाड़ियों को पुलिस कब्जे में लेकर थाना ले आई है। बताया जाता है कि बिहार से मवेशी को लेकर बंगाल के इल्म बाजार गाड़ी जा रही थी। मार्गोमुंडा प्रखंड सभागार में बीडीओ संतोष कुमार चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बीडीओ ने पंचायतों में चल रही विभिन्न योजनाओं का पंचायतवार समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा द्वारा संचालित योजना, बागवानी, ट्रंच कटिंग, दीदी बाड़ी योजना के कार्यों में तेजी लाते हुए लक्ष्य को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया। मौके पर बीपीओ सुनील मुर्मू, बीपीआरओ रोहित महतो सहित कई अधिकारी मौजूद थे। प्रखंड स्तर पर जो प्रत्येक सप्ताह हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं, उसमें सभी मुखिया जी, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और ऑफिस के जो संबंधित कर्मचारी पदाधिकारी हैं, उसके साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं, जिसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग और भी जो विकास की योजनाएं हैं उसमें विस्तृत रूप से उसका समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ जो कमी है हम लोग उसको पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।